दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देखिएगा हम करने वाले हैं अभी कौन 11/1/2021 में पूछा गया प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन को हम लोग पूरे डील करने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहता है। ठीक है, चलिए आइए इस स्टार्ट करते हैं इस सेशन को हम लोग। देखिए तो गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि एनटीपीसी स्नातक स्तरीय है, सेट नंबर 19 है जो 11/1/2021 में फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, पहला आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है क्या, राम श्याम से बड़ा है। ठीक है, राम जो है किससे बड़ा है तो श्याम से। राम श्याम से बड़ा है और श्याम अभिजीत से छोटा है। अभिजीत आज अपना 18वां जन्मदिन मना रहा है। अभिजीत संजीव से छोटा है। संजीव राम और श्याम भाई हैं। राम इनमें सबसे बड़ा है तो भाइयों में कौन कानूनी तौर पर अभी वयस्क नहीं है। कौन नहीं है वयस्क, ये देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले तो बोला कि राम श्याम से बड़ा है तो आप श्याम को रखो, राम से बड़ा। सबसे बड़ा भी है वैसे, यहाँ पे बताया गया है कि राम जो है, राम और श्याम इनमें सबसे बड़ा जो है कौन है तो राम है। देखिए कह रहा अभिजीत जो है संजीव से छोटा है। अभिजीत किससे छोटा है तो संजीव से, मीन्स यहाँ पे संजीव जो है इससे छोटा है अभिजीत। ठीक है, लेकिन यह भी कह रहा है क्या कि अभिजीत जो है अपना 18वां जन्म दिवस मना रहा है। 18वां बना रहा है मतलब इससे भी छोटा कौन है तो बता दोगे श्याम है। तो आप सीधे बता दोगे कि इसमें कानूनी तौर पर वयस्क कौन नहीं, मतलब 18 से कम कौन है तो श्याम है। यानी ऑप्शन क्या बताएंगे, राइट आंसर सी। कह रहा है कि गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 माई मदर एट 66 किसने लिखी है। किसने लिखी है तो आंसर बताएंगे कमला दास। कौन लिखे हैं कमला दास। करेक्ट आंसर ये बने कमला दास का नया नाम जो है कमला सुरैया है। ये मलयालम भाषा में जो है माधवी कुट्टी के नाम से भी लिखती थी। इनकी आत्मकथा माई स्टोरी है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन आएगा तो 13वें अक्षर कौन होगा। 13वां अक्षर आपका एन होगा। 25वां कौन होगा, उल्टा में देखेंगे तो बी हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के मध्य तो आप करोगे 13 और 25 को ऐड कर दो, 13 + 25 अपन में बीच लिख दो। ठीक है, अपन 2। अब देखो दोनों को इंक्लूड करो तो कितने हो जाएंगे तो आप बता दोगे 38 को 2 से डिवाइड करो कितने हो जाएंगे तो 19। 19 पे आता है कौन है तो 19 पे कौन आता है, 19 पे आता है एस। अब जस्ट इस एस का अपोजिट आप निकालोगे तो क्या निकलेगा तो आप बता दोगे एच। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ए। देखिए अजय, सुनीता, कृष्णा और सुमिता 6 दोस्त है। कितने हैं टोटल 4। इनमें से 15,000 प्रति माह के किराए घर एक घर लिए है। ठीक है ना। अजय एक महीने में केवल 15 दिन ही इस घर में रहता है, बाकी के दिन वह अपने परिवार के साथ रहता है। कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं किंतु उन्हें साथ मिलकर अपने किराए के तौर पर 10,000 का भुगतान करने पर फैसला किया है। सुनीता पूरी महीना इसी घर में रहता है। सुनील जो है पूरे महीना इसी घर में रहता है। यदि अजय और सुनील उन दिनों की संख्या पर किराया जो है भुगतान करने का फैसला करते हैं जितने वे दिन में वे घर में रहते हैं, तो किराए में अजय, सुमित और कृष्णा की हिस्सेदारी कितने होगी क्रमशः ये हमें दिखानी। तो देखेंगे यहाँ पे हम करेंगे क्या कि पहले अजय, सुनीता, कृष्णा और सुनील का यहाँ पे निकाल लेंगे। क्या कह रहा है कि 15 दिनों का काम, कितने दिनों का काम है 15 दिनों घर में रहता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अजय, जस्ट इसके बाद सुनील, इसके बाद है कृष्णा, इसके बाद है सुमित। ठीक है, अब देखेंगे कह रहा है कि 15 दिनों का रेशियो 30 दे रखा है, यानी ई कहोगे 1 तो ये 2। ठीक है,
इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 3। ये 3 जो है ये किसके इक्वल है, तो आप बता दोगे 5000 के इक्वल है। अब जस्ट इसका जो रेशियो देखेंगे तो 3 एंड 3, इन दोनों का सम करोगे तो कितने आ जाएंगे 6। ठीक है, ये 6 किसके इक्वल है, तो आप बता दोगे ये 10,000 के। ठीक है, दोनों देने के लिए। तो अब जो कुल इकाई है हमारे पास वो कितनी है, तो आप बता दोगे 6 और 3 9। टोटल इकाई जो है हमारे पास 9 है। 9 इकाई का 15 है, तो आप 3 इकाई का 5 नहीं निकाल देंगे। टोटल हमारे पास अब देखोगे 3 और 3 6, 6 2 8 1 9। ये रेशियो मैं पहले देखूँ यहाँ पे, तो टोटल रेशियो कितनी है, टोटल आप 9 बता दो, है ना। 3 और 3 6 2 8 1 9। इस 9 रेशियो का वैल्यू यही 15,000 दे रखा है, इस कारण मैंने इसे निकाला। तो इसे आप काटोगे तो एक का रेशियो कितना निकल जाएगा यहाँ पे, एक का यहाँ पे निकालोगे, एक का तो जरूरी नहीं, वैसे हम सीधे यहाँ पे 3 का निकाल दोगे तो 3 का आपके पास 5000 आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा 3 का 5000, और 6 का जो है 10,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे इनका सभी का रेशियो यहाँ पे लिख देते 1 2 3। देखिए अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित। अब देखिए इनका क्या रेशियो है, 1 और 2 का रेशियो था, जस्ट इनका 3 और 3 का रेशियो था। अब देखेंगे हम यहाँ पे करेंगे क्या कि सभी को 9 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सभी को 9 से हम डिवाइड कर दें। अब देखेंगे जब सभी को 9 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या क्या आ रहा है हमारा, 1 2 3 और 3, ये सभी आ रहे हैं। ठीक है, क्या इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/9, 2:9, और इसे 1:3 और इसे 1:3, इतना लिख सकते हैं। तो आंसर्स हमारे क्या बन जाएंगे, ये क्यों हो गया, क्योंकि इसे आप काटोगे तो 1 3 आ जाएगा, यानी आप लिख दोगे क्या, क्या ऑप्शन नंबर ये है 1/9। देखो कौन है ऑप्शन नंबर 1/3 वाले, तो ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहे हैं और वो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो आप आंसर बता देंगे दादा साहब फाल्के। राइट आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है धारणा और कथन दे रखा है हमारे पास, तो आइए कथन को रीड करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप 2019 का विश्व विजेता 2019 का विजेता बनने की उम्मीद जो है महेंद्र सिंह धोनी का है। ठीक है, धारणाएं क्या है कि भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है। दूसरा है कि भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विश्व कप जीते। तो क्या हमारा धारणाएं बनेगा, तो आप बताओगे धारणाएं हमारी है केवल एक इसमें निहित करेगी, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका। अब देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट है क्या कि कूट भाषा में जी को 20 लिखा गया, ई को 22 लिखा गया। तो वैसे कूट भाषा में ग्रेड को क्या लिखेंगे हम लोग, तो ग्रेड को क्या लिखेंगे, जी को देखें ना 20 लिखा गया, तो 20 से सभी स्टार्ट है। ठीक है, तो आप लिखो 20, जस्ट आर को क्या लिखेंगे फिर हम लोग, तो जस्ट इसका अपोजिट लिखा गया, तो आर का 9 लिखते हैं। ई का क्या लिखोगे, तो यहाँ 22 लिखाएंगे, 22 लिखेंगे, तो इसमें तो है नहीं, इसे काट दो 22, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, 22 इसमें दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें अल्फा और बीटा बहुपद दे रखे x² - 5x प्लस के शून्य इस तरह से है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1 है, तो के का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले तो हम शून्यकों का योग और पहले योग निकाल के देख लेते हैं क्या होगा। तो योग होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a होता है, तो -b क्या है -5, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे तो प्लस 5/a, ए का वैल्यू क्या है तो कुछ नहीं मतलब 1 है। तो आप बता दोगे कि अल्फा प्लस बीटा जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपके 5 आ गए। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारा इक्वेशंस था ये, और ये दूसरा हमारा इक्वेशंस आ गया। ठीक है, अब मूलों का जो योग हमारे आगे हैं इससे हम बना सकते हैं क्या कि फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग ये लिख सकते हैं हमारे कि अल्फा इक्वल 5 + 1/2 यानी हो जाएगा 3, और बीटा इक्वल आप लिख सकते हो 5 - 1/2 यानी
2 लिख सकते हैं। तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो आप मूलों का गुणनफल बता दोगे, C/A होता है। C कितनी है? तो C यहाँ पे हमारे पास है K, और A कितना है? 1, मतलब कितना आ गया? K। तो अब देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा कितनी आ गई? K। अल्फा की वैल्यू निकल चुकी है 3, बीटा का 2 आ चुका है, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 2 जा 6, ऑप्शन नंबर C। देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस, जो स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए किया गया समय डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर्स बताएंगे, यह एक्सेस टाइम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा, आपको एक्सेस टाइम्स के रूप में जाना जाता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि अंतरराज्य विवाद, अंतरराज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है? वह कौन सा आर्टिकल है? तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 है। ऑप्शन नंबर बी बनेंगे आपके। देखिएगा, जैसे अनुच्छेद 19 में क्या होगा, तो इसमें बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं उल्लेखित है इसमें, है ना। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 में क्या है? तो राज्य में जो संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाती है, तो उस दशा में राज्य में आपात उद्घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति शासन लागू होती है। फिर आर्टिकल 352 में क्या है? तो अनुच्छेद 352 में है, यह व्यवस्था किया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाता है कि युद्ध बाह्य हो या फिर आंतरिक जो है, मतलब आक्रमण सहस्त्र विद्रोह से हो, तो भारत या किसी राज्य के क्षेत्र किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है, तो वह राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर देते हैं आर्टिकल 352 के तहत। अब देखेंगे, इसमें बताना है P अनुपस्थित का मान हमें बताना है कि होगा क्या यहाँ पे। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग P का वैल्यू क्या होगा, जिसमें माध्य दे रखा है 12.58। तो आपको माध्य निकालना आता होगा, सिग्मा एफ एक्स ओपन होता है सिग्मा एफ, है ना, जिसमें दे रखा है इसका वैल्यू कितना? 12.58। पहले सिग्मा एफ एक्स आप फाइंड कर लोगे, तो सिग्मा एफ एक्स क्या होगा? इस दोनों का गुणनखंड, यानी 5 2 जा 10, 8 4 जा 14, ये हो जाएगा 80, और इसे गुना कर लेंगे, कितने हो जाएंगे? 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 2 6, 264 7p, और ये हो जाएंगे आपके 80, और ये हो जाएगा 50। सभी को इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पे, तो जोड़ने पर कितने आ जा रहे हैं? जोड़ने पे हमारे पास आ जा रहे हैं दोस्तों टोटल 524 और प्लस 7p। ओके, अब ये हमारा x जो है इसे भी इंक्लूड करने होंगे, f को इंक्लूड करने होंगे, तो f को इंक्लूड कर लेंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास? f को इंक्लूड हम करते हैं तो टोटल हमारा 50 आ रहा है। ठीक है, ये 50 आ गया, बस यहाँ पे रखते हैं हम। देखिए, सिग्मा एफ एक्स था, सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया हमारे पास? तो सिग्मा एफ एक्स बता देंगे आप 524 और प्लस 7p ओपन टोटल नंबर कितने? 50, इक्वल हो जाएगा 12.58। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, इसको इससे गुना, ठीक है, इसको इससे गुना। चलिए तो गणेंगे, इससे कितना हो जाएगा? 524 प्लस 7p इक्वल में हो जाएगा 12.58, और गुने हो जाएगा 50। तो आप p का वैल्यू यहाँ पे निकाल लोगे, कितने हो जाएंगे? 12.58 गुने 50, और ये घट जाएगा जाके, 524 उधर घटेगा, यानी हो जाएंगे आपके पास 629 माइनस हो जाएगा 524, घटा दोगे तो 105, 32 7 कर दो, तो 105 और 32 7 काटो इसे, कितने टाइम में? 15, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे बी बनेगा, 15 फुलफिल होगा। बताइए, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस के द्वारा तय किया गया समय हमें ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा? तो चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आइए यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस 5 किलोमीटर दे रखा है, टाइम 20 मिनट। देखिए, तो डिस्टेंस 5 रखो, है ना, अपॉन 20, और इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आवर में आ जाएगा। ठीक, चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। 20 से
1 टाइम में कर रहे हैं और इसे 20 से 3 टाइम में। ये कितने हो जाएंगे 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो नई चाल क्या हो जाएगी हमारी 15 और में से 3 घटा दो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बस इसी को हमें क्या करना है 5/12 को 60 से गुणा कर दीजिए इसे। 5 बच्चे 25 मिनट। आंसर्स क्या बन जाएंगे 25 मिनट। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्या प्लस को गुणा करना है, गुणा को माइनस, भाग को प्लस करना है। चलिए यहाँ पे पहले कह रहा है कि भाग को प्लस करना है तो यहाँ प्लस कर देंगे। चलिए प्लस को क्या करेंगे प्लस को गुणा करना है, गुणा को क्या करना है गुणा को माइनस करना है। तो अब बताओगे ये कितने हो जाएंगे 8 2 जा 16, 16 और प्लस 14 कितने हो जाएंगे। तो अब बता दोगे 30, 30 में से 5 घटा 25। ऑप्शन नंबर बी बने डी बनेगा। देखिए सांची स्तूप डैश शहर के पास स्थित है। कहाँ पे स्थित है सांची स्तूप। तो आप बता दोगे मध्य प्रदेश के भोपाल में है। भोपाल से भी 46 किलोमीटर दूर है सांची स्तूप। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और सांची स्तूप का निर्माण जो है मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। सांची जो था, सांची अभी जो है स्तूप में बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं। सांची का स्तूप बुद्ध के परिनिवारण का प्रतीक है। इसको यूनेस्को में कब जोड़ा गया था तो आप बताओगे 1989 में जो है विश्व विरासत स्थल का दर्जा इसको दे दिया गया। और 200 रुपये का जो नोट है दोस्तों, 200 रुपये का जो नोट है उस पर सांची का स्तूप चित्रण है। देखिए 1992 में ब्राजील में आयोजित हुआ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो आप आंसर क्या बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी पृथ्वी शिखर सम्मेलन। कब हुआ था तो 1992 में 1992 में। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, पहली बार हुआ था। अगला देखेंगे क्या है क्या यहाँ पे कि 150 अपॉन 115 पॉइंट में दे रखा है। इस डेसिमल को आप रिमूव करोगे यहाँ पे कितने आ जाएंगे 3 जीरोज। इस डेसिमल को रिमूव करोगे तो एक ही जीरो आएगा। ठीक है नीचे अब देखिए कि यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है। क्या 154 154 कटा। ठीक है यहाँ पे कितने हमारे पास टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 10,000 इक्वल कितने हो जाएंगे 154 कितने होंगे ना। तो आप बता दोगे कि इसे हम क्रॉस मल्टीपल यदि करते हैं क्योंकि x तो हमारा यहीं पे रह जाएगा 1। अब इसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 154 ओपन में 10,000 आ जाएगी। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो डेसिमल 0.154 होगा। तो आंसर्स क्या बन जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात कितना है तो 7, 4 और 5 के अनुपात में है। ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लेता है तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए के द्वारा लिया गया समय कितना हमें ज्ञात करना है। देखिए कितना ए के द्वारा लिया गया समय, दोनों की जो स्पीड है वो कितना है 4 और 3 का, 4 और 5 का रेशियो है ए और बी का। अब देखिए जो इसका टाइम है वो टाइम का जस्ट अपोजिट हो जाएगा 5 और 4 का। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है एक का। एक ही ने कितना मिनट ले रहा है 20 मिनट। ठीक है ए तो ए द्वारा लिया गया समय कितना है तो ए द्वारा लिया गया समय कितना है तो अब बता दोगे टाइम 5 लिया गया। ठीक तो ए के द्वारा लिया गया समय हो जाएगा आपका 5 यानी 100 मिनट। ए के द्वारा लिया गया कितना टाइम 100 मिनट। अब देखो 100 मिनट को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 60 मिनट और प्लस 40 मिनट लिख सकते हैं यानी 1 आवर और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 40 को 40/60। इसे काटोगे तो कितने आ जाएंगे तो 2/3। इसको अब लिख लेंगे 1 + 2/3। इसे बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे 3 और 2 5, 5/3। कितने घंटे लगे तो अब बता दोगे 5/3 आवर लगे। राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। देखिए अगला क्या है क्वेश्चन क्या है
कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा परिकल्पित और विकसित जो है नैनो सैटेलाइट का क्या नाम रखा गया था? क्या नाम रखा गया था इसका? तो आप बताइए जुगनू। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? राइट आंसर बी, इसका नाम रखा गया है जुगनू। यह रिमोट सेंसिंग जो है क्यूबेसेट उपग्रह है जिसका विकास जो आईआईटी कानपुर ने किया है ना। इसे पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूएन के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी हैं? यह कहाँ के निवासी हैं? तो आंसर बताएंगे दक्षिण कोरिया के हैं। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बनेगा। वही वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है। जो कहाँ के हैं? तो बताएंगे पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो आप बता देंगे ये ट्रिगवेली थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। कह रहे कि 3 महीने के लिए 16% की वार्षिक दर से 12,000 का धनराशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का गणना कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज गणना कैसी है? तो त्रैमासिक है ना, जो चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। त्रैमासिक है तो त्रैमासिक है मतलब रेट को क्या करेंगे हम लोग? रेट 4 से डिवीजन कर देंगे। रेट कितना है? 16%। रेट जब 16 है तो इसे 4 से डिवाइड कर दो, यानी क्या हो जाएगा? तो 4% हो जाएगा। टाइम जो होगा वो गुणा कर देंगे हम लोग इसमें। कितना है? तो टाइम जो है 3 मंथ है। 3 मंथ को हम लोग गुना कर दें। पहले तो इसे ईयर में ला दो डिवाइड करके 12 से और गुने 4 से। 4 से काटो 3, 3 से 3, यानी 1 साल हमारे पास टाइम दे दिया था, हमारे पास रेट दिया, चक्रवृद्धि ब्याज बस निकालना है। तो आप बता दोगे कि ये 4% के बराबर, 4 और 1 करोगे तो 4 ही प्रतिशत होगा। ये 4% है ना, और गुने 12,000। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो हटाइए, यानी कितने हो जाएंगे? 12 चौक 48 और 1 जीरो, यानी कितने आएंगे? 480 रुपया। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा 480 रुपया। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है। ठीक है, डीई जो है हमारा पैरेलल किसके है? बीसी के है। तो आपको बता दिया गया है कि एडी अपॉन डीबी, एडी और बट्टे डीबी दे रखे हैं 3 और 2 का, जिसमें एसी 5 पॉइंट कितना है? एसी जो है आपके पास दे रखा है 5.8 है। तो आपको बताना है एई, एई कितनी है, ये कितना है ये बताना है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कितने आएंगे जब ये पैरेलल है तब। आप इसे कैसे बनाएंगे? इसे बनाएंगे आप एई, एई लिख सकते हैं ये टोटल को। एई ओपन हो जाएगा, आप लिखोगे सीई, एई ओपन सीई। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? ए डी ओपन डी बी इक्वल कितने हो जाएंगे? 3/5 होंगे ना, 3/5। अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे क्या? ए ई ओपन ए सी इक्वल हो जाएगा ए डी ओपन ए बी। इक्वल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए डी को ए डी रहने देते हैं, ए बी को हम लोग ए डी और प्लस डी बी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू तो दे ही रखा है, ए डी का वैल्यू 3 और इसका 3 और प्लस 5, यानी आ जाएगा 3 और बट्टे 8। किसका आ गया? तो आप बता दोगे ए ई ओपन ए सी का आ गया। ठीक है, तो हमें ए ई का फाइंड करनी थी, तो ए ई का यहाँ पे हम निकालेंगे जब, ये कितना आ जाएगा? ए ई ओपन ए सी, ए ई ओपन ए सी, ये आ गए हैं 3/8। ठीक, अब 3/8 आ ही गया है तो ए ई हमें फाइंड करनी है। ये कितने हो जाएंगे? ए सी का वैल्यू 5.8 दे ही रखा है, तो आप करोगे 3 इंटू 5.8 अपन हो जाएगा 8 रहेगा ही रहेगा। इसे काट के देखिए, कटेंगे तो काटिए। तो आपके पास कितने आ जाएंगे? 2.1 सेंटीमीटर, यानी ए ई का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। अब देखिए राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर एक कार्य को पूरा करें तो कुल मिलाकर राशि उनको 350 रुपए का भुगतान करते हैं। तो राजेश का हिस्सा बताना है। एक 4 दिन में, एक 3 दिन में करता है। देखिए राजेश, ठीक है, और महेश, ये कितने दिनों में करता है? 4 दिनों में, और ये
3 दिनों में, दोनों का एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो आप बता दोगे यहाँ 12। ठीक है, मतलब इसकी 3 टोटल वर्क 12 हो जाएगा और इसका इफिशियंसी 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 3 7 टोटल इफिशियंसी हो गए। इस 7 वर्क को करना है। ठीक है, जिसमें से किसको करना है, तो अब बताना है कि राजेश का हिस्सा बताना है। राजेश का कितना है, तो राजेश का 3 है और हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है 350 से। यही टोटल का रेशियो, 7 से काटो 5 टाइम 50 यानी कितने हो जाएंगे 150। ऑप्शन क्या बन जाएगा 150। देखिए किसका है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ए का वैल्यू 26 है, एच का वैल्यू 19 है, तो फैशन का बताना है क्या हो, तो फैशन का क्या हो जाएगा यहाँ पे जस्ट अपोजिट बताया गया है। ठीक है, मतलब कि ए 26 कहने का मतलब है कि जेड का 26 होता है, जेड का अपोजिट ए होता है। वैसे यहाँ पे 19 का अपोजिट ऐसे बताया गया है ना, 19 का नहीं बल्कि एच जो है अपोजिट साइड पे आता है तो वो 19 कहलाता है। तो ऐसे देखेंगे एफ, एफ जो है वो 21 कहलाएगा, 27 में से 6 तो 21, सेम ए का 26 होगा ही होगा। 21 और 26 किस में है, तो सभी में है 21 26। ठीक है, लास्ट में क्या चाहिए 14 है ना, तो इस प्रॉपर तो 14 होगा लेकिन लास्ट से काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13। तो 13 तो इसमें है नहीं, काट दी, इसमें भी नहीं है, यानी एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर आपका सी, करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था। किसने टिप्पणी की थी, तो आंसर्स बताएंगे चंद्रन देवनेसन ने। कौन, चंद्रन देवनेसन ने, एक इतिहासकार है, इन्होंने बताया था क्या कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक HCF बताना है हमको। तो HCF के लिए आपको ऊपर वाले का लेना होगा HCF और नीचे का निकालना होगा LCM। तो देखेंगे 21 15 9 और 3 का LCM निकालोगे कितने हो जाएंगे, तो आप बता देंगे 315। HCF देखिए 10 8 2 और 4 का HCF तो कंफर्म है कि 2 आएंगे ही आएंगे। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2/315 ऑप्शन नंबर डी बनेगा। कह रहा है भारत में किंग्स जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली में बनाया गया था। कौन सी शैली में बनाया गया था, तो आंसर बताएंगे इंडो सार्सेनिक शैली में बनाया गया था। आंसर्स बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन डी। और यह कब हुआ था, 1911 में हुआ था। भारत में इंडो सार्सेनिक शैली की शुरुआत जो है वस्तुतः अंग्रेजी वास्तुकारों ने 19वीं शताब्दी में किया था। कह रहा है आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आंसर्स बताएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ऑप्शन सी बताएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करते हैं। एसी जो होती है, एसी जनित्र या फिर डायनोमो ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। देखेंगे चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। देखेंगे क्वेश्चन अगला कह रहा है कि 1/4 प्लस 1/4 गुने 5 प्लस 1/4 गुने 5 गुने 6 का मान ज्ञात करना है। हमें दशमलव के 2 स्थान तक बताने हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और बना के देखते हैं क्या आएगा। 1/4 तो रहने देते हैं, 1/4 यहाँ से कॉमन, इसमें से भी 1/4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/4 यदि कॉमन कर लेते हैं या फिर इसे मल्टीपल कर लोगे तो 20 आ जाएगा। इसे 20 और 6 करोगे तो 120 आ जाएगा। सभी को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 120 यहाँ 20 यहाँ 4 यानी एलसीएम आप यहाँ पे इजिली 120 ले सकते हैं। बट 1/4 का वैल्यू पता होगा क्या आता है, तो इसे डिवाइड कर दोगे 4 से कितना हो जाएगा 0.25 आता है। प्लस ये कितना है 22 है, 20 है हमारा, ठीक है ये 20 यानी 2 गुने 10 लिखते हैं ना। तो 2 गुने 10 कहने का मतलब 10 का यदि आप लिखोगे तो 0.1 और उसे भी आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। प्लस रखेंगे यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, तो 20 और 6 120 आया है। 120 को जब डिवाइड करोगे ना तो 0.008 आएगा। तो इसे आप ऐड कर ले, हमें डेसिमल के मात्र 2 डिजिट तक ही बतानी है। तो ऐड करेंगे तो कितने आ जाएगा हमारे पास, ऐड करने पे आ जाएंगे 0.3083। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं लगभग, क्या 31 नहीं बता सकते हैं, यस बिल्कुल 0.31 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए 31, राइट आंसर ऑप्शन बी है। कह रहा है कि
कि गुजरात स्थित जो है जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ डैश आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। कौन से आमों के लिए प्रसिद्ध है ये? तो केसर आमों के लिए। आंसर्स बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। गिरनार पहाड़ियाँ जो है केसर आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। गिरनार पहाड़ियाँ का एक पवित्र स्थान है जो जैन धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। केसर जो है आम गुजरात की एक प्रमुख आम की किस्म है। देखिए अगला क्या कह रहा है, यहाँ पे रीजनिंग है हमारे पास, इसे देखिए सॉल्व करते हैं। बी से एफ यानी कितना इंक्रीज किया, 2 से यहाँ पे 6 यानी 4 इंक्रीज किया है। ठीक है, अब देखेंगे फिर यहाँ से 12 से 8 मतलब 4 घटा है। फिर यहाँ पे देखेंगे सी से जी 4 बढ़ा है, 4 बढ़ रहा है, 4 घट रहा है ना। तो अब खुद देखो यहाँ पे की है तो पहले बढ़ाएंगे। 11 से 4 15 ओ से स्टार्ट होना चाहिए, सभी ओ से स्टार्ट है। फिर 8 से 4 कम यानी कितने होंगे, 8 से 4 कम करोगे तो 4 यानी डी। तो ओ के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। मतलब डी और बी ऑप्शन तो कट गए आपके, ओ और डी। तो 2 ऑप्शंस कट गए, 2 ऑप्शन है अभी। चलिए देखते हैं, फिर हमें बढ़ाना है तो 23 से 4 बढ़ा दोगे तो कितने हो जाएंगे, 23 और 4 27 यानी 26 और 1 27 ए आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी कट गया यानी राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, कौन सी नहीं है ई शॉपिंग वेबसाइट। तो आंसर बताएंगे www.twitter.com जो है यह एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखिए कॉट 16 ए बराबर 12 लिखा गया है तो हमें साइन ए प्लस कॉट ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। तो देखेंगे इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉट बराबर 12 अपॉन 16। इसे और छोटा भी कर सकते हैं, 4 से 4 3 जा 4 4 जा यानी 3 अपॉन 4 हो गया। तो ये कॉट जो होता है ये किसका होता है, बी बाई पी का होता है। तो हमें चाहिए एच, बिकॉज साइन में होता है पी बाई एच। तो एच निकालेंगे कैसे, एच दोनों को इंक्लूड करना होगा, 3 और 4 का ट्रिपल एच 5 आता है यानी एच भी निकल गया हमारा 5। अब देखिए साइन का होता है पी बाई बी, पी बाई एच होता है तो लिखेंगे पी का पी ही रहेगा। पी कितना है हमारे पास, या फिर इसे 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइन से इसे डिवाइड कर दोगे और नीचे में भी साइन से डिवाइड कर दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखेंगे इसे हम लोग यदि साइन से डिवाइड करते तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब जब बचेगा यहाँ पे 1 और प्लस कॉस बचेगा, यहाँ पे काटोगे तो कॉस और नीचे साइन मतलब कॉट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 1 प्लस कॉट हो जाएगा और यहाँ पे होगा 1 माइनस कॉट, होगा ना। अब देखिए कॉट का वैल्यू जैसे कि यहाँ पे हमने बता ही दिया 3 चौके 12 और 3 चौके 12 और ये हो जाएंगे 4 चौके 16 मतलब 3 और 4 का रेशियो बस यहाँ पे रखेंगे हम प्लस में पहले। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 अपॉन 4 और अपॉन लिखेंगे 1 माइनस 3 अपॉन 4। 4 में से 3 घटा दोगे तो 1 अपॉन 4, यहाँ पे सीधे 1 अपॉन 4 लिखते हैं। इसे ऐड कर लेंगे तो 4 और 3 7, 7 अपॉन 4। बस इसे 7 अपॉन 4 और गुने 4:1 इसे काटोगे तो कितना आ गया 7। तो आंसर्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कूट भाषा में लेटर को ये लिखा गया है, ठीक है वैसा ही इसको ये लिखा गया है तो हमें बताना है कॉमन का क्या होगा। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का 3 से ही स्टार्ट होगा, 3 रखेंगे। ठीक है, ओ का क्या होगा तो 15 होगा, ओ का कितना होगा 15 होगा। ओके, तो 15 किस में है तो आप ऑप्शन बी और ऑप्शन डी काट दोगे। 15 या तो आपका ए या तो सी होने वाला है, कंफर्म है इसमें। अब देखेंगे 15 के बाद है एम, एम कितने पे आता है 13 पे आता है तो 13 को भी रखो, इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है। ठीक है, जैसे इसके बाद है एन तो आप इसमें क्या करेंगे एक इंक्रीज करेंगे, एन को लिए 14 आएगा। ठीक है, दोनों में 14 दे रखा है, जस्ट यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। वो होता है 15 के लिए, बट यहाँ पे क्या करना है एक नहीं बल्कि यहाँ पे हमें 3 घटानी है। तो 15 पे होता है, आप 3 घटा लोगे तो 12 यानी 12 किस में है, ऑप्शन नंबर आपके राइट आंसर ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका करेक्ट। देखिए यहाँ पे दिए गए विकल्प में से उस संख्या को हमें ज्ञात करना है जो 3 के पावर 61 प्लस 3 के पावर 62 ऐसे करके 3 के पावर 64 तक दिया है।
को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे 3 के पावर यदि 61 को कॉमन कर लिया जाए तो 1 प्लस यहाँ पे कितने बचेंगे 3 के पावर 1 बचेगा प्लस यहाँ 3 के पावर कुछ नहीं मतलब 0 आप लिख सकते हैं, मीन्स 1 ही होगा। 3 के पावर यहाँ 1 बच गया, 3 के पावर यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 3 के पावर 3 बच गया। अब देखेंगे ये 27 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 तो रहेगा, ये 0 का 1 हो गया, 3 के पावर 0 है मतलब 1 है। अब देखिए 3 और 1 ये 4 हो गया। ओके, कितने हो गए हमारे 4 हो गए, और ये कितने होंगे प्लस 9 और प्लस ये कितने होंगे 27। तो ऐड कर लेंगे, कितने हो जाएंगे 13 और यहाँ पे 27 को ऐड कर लो तो हो जाएंगे 0 और 2 1 3 1 4 यानी 40 आ गए। 3 के पावर 61 और यहाँ पे 40 इतने आ गए ना। ये किससे डिविजिबल है ये हमें बतानी है। तो ये किससे डिविजिबल है, तो यह जो डिविजिबल है दोस्तों ये आपका 30 से विभाजित होगी। किससे होगी 30 से विभाजित होगी। कैसे तो देखेंगे 3 के पावर यदि 61 है तो 3 के पावर 60 हम लिख के 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, गुने 10 और गुने 4 लिख सकते हैं। बस 3 के पावर 60 और इंटू 30 इंटू 4 इतना तो लिख ही सकते हैं हम। 3 इंटू 10 30 और 4 का 4। तो इस कारण जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या बना है, राइट आंसर ऑप्शन ए बना है 30। महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर और शेष स्टॉक 15% लाभ पर बेचता है। तो कुल लाभ का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है कि कितना हो जाएगा। कुल लाभ का कितना हो जाएगा प्रतिशत, तो पहले क्या कर रहा है 3/4 रेशियो में, 3/4 के रेशियो में 20% का है ना, तो यहाँ पे 20% लिखेंगे प्लस कह रहा है 1/4 कितने 1/4 कितने प्रतिशत तो 15%। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 से काटोगे 4 से 5 टाइम में क्या ये कटने वाले हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएंगे 15 और प्लस इसे आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3.75। ऐड करते हैं 15 और 13 18 हो जाएगा 0.75 यानी लगभग आप बोल सकते हैं 19%। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। तो आप आंसर बता देंगे, राइट आंसर सी 19%। कह रहा है यदि x बराबर r साइन a cos c y इक्वल लिखा है r साइन a साइन c z इक्वल r cos a है तो x स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर का वैल्यू हमें बताना है कि क्या होगा। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू होगा क्या, जिसमें एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको जस्ट लिखवाया गया है, इसमें है ही एक्स की वैल्यू, वाई की भी वैल्यू, जेड की भी वैल्यू दे रखा है। तो आर साइन ए इंटू कॉस सी दे रखा है, ये आपकी एक्स की वैल्यू है ना, वैसे दिया है एक्स वाई आप लिख लेना यहाँ पे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू जो दिया है। अब हमें जो फाइंड करना है उस पर हम लोग फोकस करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले से मैंने रिटर्न करा है इसे, देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हमने लिखा आर साइन ए इंटू कॉस सी का होल स्क्वायर प्लस आर साइन ए इंटू साइन सी का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस ए का होल स्क्वायर है। इसे आप आगे लिखोगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी होगा। फिर आगे इसे सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होगा। फिर नेक्स्ट साइन सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होगा है ना, इंटू लिखेंगे कॉस स्क्वायर सी और प्लस साइन स्क्वायर सी और प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा। जस्ट आगे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएंगे कि आर स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर ए और इंटू हो जाएगा 1 और प्लस हो जाएंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर। जस्ट इसके आगे आप सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर यहाँ पे आपके निकलेंगे साइन स्क्वायर ए और प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, मीन्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है यानी आर स्क्वायर रह जाएगा बस, यानी ऑप्शंस क्या बन जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शंस यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर, देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वो छोटी से छोटी संख्या
छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करें जिसे इसके अनुपात 5 और 6 की दो संख्याओं में से घटाने पर प्राप्त अनुपात जो है 17 और 22 से कम होता है। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। कह रहा है क्या 5 यहाँ पे और बट्टे 6 से कम होती हो, मतलब -6 17/22, यही ना। चलिए अभी से सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 से 5 में करोगे तो 110 माइनस ये हो जाएगा 22x, बड़े होंगे किससे 102 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 17x। इसे सॉल्व करिए तो यहाँ पे 22x है, ये 17x है, तो इधर आके इसे जोड़ लेते हैं या फिर इसको ही इधर भेज देते हैं ताकि माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे 22 से 17 यानी 5x होगा, ये बड़ा होगा किससे, तो 110 में से 102 घटा लोगे तो 8 से, 5 से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू आप बता दोगे, x इक्वल होगा 8/5 होगा, यानी इसे डेसिमल में लिख सकते हो 1.6। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 1.6 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2 बता सकते हैं, यानी ऑप्शन डी बनेगा। गन्ने के पौधे डैश की वनस्पतिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तनों में से एक है। आंसर क्या बनेगा, सूर्य के प्रकाश। गन्ने के पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEC का स्थापना कब होता है, कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1957 में किया गया था, 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बनेंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अलग संकाय के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो आंसर बताएंगे जॉन मेनार्ड कीन्स को, जॉन मेनार्ड कीन्स को जाना जाता है। आंसर डी करेक्ट होगा। को बता दें कि अमर्त्य सेन एक महान भारतीय अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक हैं। इनका जन्म 1933 में कोलकाता में हुआ था और इन्होंने 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक के जनक अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है। देखिए एक संख्या के 2/3 में से 70 घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर आता है। तो संख्या हमें बतानी है कि क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, देखिएगा 2/3 से, ओके, एक संख्या के 2/3 2/3 में से 70 घटाया जाए तो वो क्या हो जाती है 30 एक्स्ट्रा हो जाती है 1/4 से, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे x है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 2x था, यहाँ पे x है, तो इधर बना लो या फिर उसको इधर भेज दें, ओके। तो यहाँ पे देखिए 2x/3 और माइनस हो जाएंगे x/4 इक्वल हो जाएगा 30 और यहाँ पे माइनस में था तो ये प्लस में चल जाएगा 70, यानी इधर आ जाएगा 100। इसे सॉल्व करेंगे तो 12 LCM होगा, ये 4 टाइम यानी 8x हो जाएगा और माइनस ये कितने हो जाएंगे 3 टाइम यानी 3x, तो 8 में से 3 यानी 5x इक्वल हो जाएगा 100 इंटू 12, 5 से काटो कितने टाइम में, तो ये कटेंगे 5 से 20 टाइम में, 20 दूना 12 दूना 24 यानी 240। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है क्या, सह संयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए तो कोष को प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं कोष को, तो बताएंगे बाह्यतम। आंसर सही बनेगा, क्या प्राप्त कर सकते हैं, बाह्यतम प्राप्त कर सकते हैं। आंखों की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित के लिए क्षमता को आंख की क्या कहा जाता है, उसे आंख का क्या कहते हैं, तो उसे आंख का हम लोग कहते हैं समंजन, क्या कहते हैं असमंजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और जो स्वस्थ आंख होती है उसके लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, पहली बार, तो आप आंसर से क्या बताएंगे,
1930 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ये कैंसिल, ऑप्शन नंबर एक ही है, राइट आंसर ऑप्शन डी, नवंबर 1930 में होता है। फिर 31 में दूसरा, 30 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, फिर 31 में, फिर 32 में होता है। देखिएगा, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक भारतीय होने के नाते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भाग लिए थे। टी का 23 लिखा है, टी का 7 लिखा है, तो एडिशन का आपको बताना है। तो देखेंगे ई का हम लोग क्या लिखते हैं, 22 से सभी स्टार्ट है। चलिए, जस्ट 22 से स्टार्ट है। एन को क्या लिखेंगे हम लोग, 13, तो लास्ट में 13 देख लो, ये नहीं, ये भी नहीं, बस एक ही है, ऑप्शन नंबर एक है आपका, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में डैश में परमाणु ऊर्जा को गतिविधि की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना कब की गई थी, कब हुआ था? तो आप आंसर बताएंगे अगस्त 1948 में, 1948 में होती है इसकी स्थापना। कह रहा लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे चिकनकारी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, चिकनकारी। एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल है, जिसमें से 352 उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत हमें बताना है कि क्या होगा। तो उत्तीर्ण का हम बता देंगे यहाँ पे बहुत इजी में, 370 छात्र हैं, 376 छात्र हैं, उत्तीर्ण कितने हुए? तो आप बताएंगे 352 में से घटा लीजिए, तो आप बता देंगे 18। जो ये हमारे पास आ गए हैं रेशियो, ये 352 है ना, ये 370 और गुने हो जाएंगे 100। एक जीरो से एक जीरो काटिए, क्या 37 से कटेगा? तो इसे काट दिए, तो कितने आ जाएंगे 95.13, मतलब आप बता सकते हो लगभग 95। तो ऑप्शन नंबर देखिए 95%, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा 95%। यदि दो संख्याओं का योग दे रखा है 17 और उनके वर्गों का योग 145 है, तो हमें संख्या बताना है। तो ये संख्या निकाल के देख लेते क्या हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे, सपोज करिए ऑप्शंस बेसिस पे हम लोग बनाते हैं कि कोई 11 और 6 लो, 8 9, कोई भी इसमें से ऑप्शंस उठाते हैं, दोनों का योग 17 होना चाहिए, इसका भी 17 है, इसका भी 17, इसका भी 17, इसका भी 17 है, दोनों का। लेकिन उनके वर्गों का योग 145, वर्गों का 145, इसी का 121 हो जाएगा, इसका कितना 36 हो जाएगा। वर्गों का योग ऐड करके देख लीजिए 7, ये तो होंगे नहीं। चलिए अब इसका देख लेते हैं, 64 और 81 यानी कितने 3, 4 1 5 हो जाएंगे, 5 तो लास्ट में इसमें भी है, 8 6 14 यानी 145। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन बेसिस पे भी बना सकते हैं। भारत रत्न का प्रथम प्राप्तकर्ता एवं स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? तो आंसर बताएंगे सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन नंबर राइट आंसर ये बनेगा, सी राजा गोपालाचारी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज 6% की दर से निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा हमें बताना है। बहुत ही सिंपल है, देखिए हमें बस टाइम बताना है ना। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। टाइम बताने के लिए हम पहले तो लिखेंगे ब्याज। ब्याज हम सपोज कर लिए मूलधन हमारा 100 है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ब्याज 6% वार्षिक दर से संयुक्त धन जो है वो 50% आधी करके देता है, तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 50%। तो आइए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं टाइम कितना होगा। टाइम बराबर पहले इंटरेस्ट लिखेंगे इंटू 100 अपॉन आपका है प्रिंसिपल और इंटू आपका रेट कितना है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 6। ये 100 से 100 कैंसिल काटो, 2 से 3 और 2 से 25 यानी कितने होंगे 25/3। 25/3 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 8 और 3 में मल्टीपल करोगे 24 और 1 25 यानी 8 सही 1/3। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा 8 सही 1/3, राइट आंसर सी। कह रहा है कि एक नदी पर बनाया गया एक पुल नदी तट के साथ 45 डिग्री की कोण बना रही है, का कोण बनाती है जैसे कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है। यदि पुल की लंबाई 150 मीटर, पुल की लंबाई 150 है, तो आपको बताना है चौड़ाई कितनी है इसकी, मतलब हमें परपेंडिकुलर बतानी है। तो परपेंडिकुलर नहीं निकालेंगे जिसमें आपके एच और पी है ही नहीं, तो आप खुद बता दोगे कि पी और एच किस में होते हैं, साइन में होता है। तो साइन 45 के बारे में पूछा गया, साइन 45 का 1/√2 होता है, 1/√2
पी तो हमारे पास है नहीं, एच आपके पास 150 दे रखे हैं, मीन्स इसका क्या बता दोगे, पी और √2 में गुना करोगे तो पी इक्वल हो जाएगा कितने 150 अपॉन √2। इसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो रेशनलाइज करोगे √2 और गुने √2 यहाँ पे होगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 2, 150 √2 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से काटो 75 √2। ऑप्शन नंबर क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर बी बताएंगे। देखिए 2019 का है ये करंट अफेयर, 2019 में निम्नलिखित में कौन से देश को यूएस ट्रेजरी विभाग के द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारी की मुद्रा जो है निगरानी सूची से हटा दिया गया है, तो किसे हटा दिया गया, तो आंसर्स बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, भारत को, है ना। भारत को जो है दोस्तों यह मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया है। देखिए अमेरिका ने मुद्रा संबंधी जो क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए भारत, चीन, जापान के साथ साथ जर्मनी, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों को भी अक्टूबर 2018 में निगरानी सूची में शामिल किया था। देखेंगे कह रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल का प्रतियोगिता किसने जीता था, किसने जीता था, तो आंसर बताएंगे सोफिया केनिन जीती थी। ये हमें याद करने की जरूरत नहीं, हमें याद करना है 2024 वाले। तो देखें 2024 में जो ग्रैंड स्लैम जितने भी हुए हैं वो सभी को एक बार बता देते हैं आपको। तो देखिए ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट हुआ है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ है दोस्तों 2024 की, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष में एकल विजेता कौन बने हैं, तो जैनिक सिनर, कहाँ के हैं, इटली के हैं। महिला में एकल विजेता आर्याना साबालेंका, बेलारूस की है, फ्रेंच, है ना। अब आते हैं फ्रेंच में, फ्रेंच में देखेंगे 2024 में विजेता पुरुष में तो कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं, और महिला में ईगा स्विटेक जो पोलैंड की है। अब विमल्डन, विमल्डन ओपन जो होती है 2024, इसमें जीतता है कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं, और हारती कौन है, मतलब महिला में कौन विजेता बनती है, तो इनका नाम है बारबोरा क्रिजिकोवा। अब यूएस ओपन, यूएस ओपन में जो है जैनिक सिनर जीतते हैं जो इटली के हैं, और महिला में आर्याना साबालेंका जीतती हैं। देखिए दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खाते के समूह को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भुगतान शेष यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी कहेंगे यहाँ पे। देखिए श्रेणी में दिया गया है तो आगे क्या आने वाला है नंबर हमें बतानी है। 126 ये कैसे आया है, तो आप बताओगे 5 का क्यूब प्लस 1, यहाँ पे 6 का क्यूब 1, यहाँ पे 7 का क्यूब और प्लस 1, तो सब यहाँ पे 8 का क्यूब यानी 512 होता है, प्लस 1 ऐड कर दो 13। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था, तो आप आंसर बताएंगे 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला पूरी तरह से इसमें हार जाता है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। फिर 100 साल बाद 1857 रिवॉल्यूशन होती है, आपको पता ही है, ये भारत की प्रथम जो है एक तरह से कहेंगे तो स्वतंत्र लड़ाई हुई 1857 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसके बाद जो है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरा वर्चस्व आ गया था 1757 जब जीता था उसके बाद। अब देखेंगे 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र जो सेज नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया। समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर्स बताएंगे बाबा कल्याणी के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा बाबा कल्याणी। भारत में पहली विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा कब हुआ था, तो आप बताएंगे 2000 ईस्वी में। 2018 की एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था, भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था, तो नीरज चोपड़ा जी थे। आंसर सही बताएंगे नीरज चोपड़ा। चीन में आयोजित जो एशियाई खेल 2020 का जो 2023 में हुआ है उसमें 107 पदक भारत खुद लेके आया था, और अगला एशियाई खेल 2026 का कहाँ पे होगा, तो आप बता देंगे जापान में होगा, जापान के नागोया में आयोजित किया जाएगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभावी से बचाने के लिए डैश के द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया है, किनके द्वारा किया गया है, तो आंसर्स बताएंगे स्टेम सेल विज्ञान और जो है पुनर्योजी चिकित्सा संस्था के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर
सी बनेगा यहाँ पे इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन हमें बतानी है कि क्या हो जाएगी। तो गोले के व्यास यहाँ पे कह रहा है क्या कि जो गोले का व्यास है वो घन के भुजा के बराबर, तो घन का भुजा 21 है, मतलब डी दे रखा है 21, तो क्या आर नहीं निकाल लेंगे, जस्ट इसका आधा 2 से डिवाइड कर दो, 21/2 इतना ही रहने देते हैं, मतलब कि 21/2 इसको डेसिमल में नहीं लिखते हैं। तो गोले का आयतन होता क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का वैल्यू तो आप रखोगे 22/7 और आर क्यूब होगा 21 को 3 बार लिखो अपॉन आप लिखोगे 2 को 3 बार। चलिए ये जो करने वाला है काट देंगे 3 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम, इसे काटिए 4 से ये और 2 से काटेंगे तो 11 टाइम, बचे क्या हमारे पास 11 और इधर 1 2 1, 21 और 21 में करोगे तो आप जाएंगे आपके पास 441 आएंगे ना, 1 1 1 नहीं आएगा दोस्तों, तो 441 और गुने फिर 11 में गुणा कर देना है, तो कितने हो जाएंगे 411 41 में करोगे तो 48 51। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। क्या बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और जो है अंकगणित और तार्किक संचालक करने में सक्षम है, तो कौन है बताइए। तो आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर ए बनेगा माइक्रो प्रोसेसर है वो। माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले 1970 में बनाया गया था। धातु के एक घनाभ की भुजा कितना है 50 गुने 40 गुने 32 है, तो इसे घनाभ बनाया जाता है पिघलाकर, तो एक घन में परिवर्तित किया जाता है इस घनाभ को घन में, तो घन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो पिघलाया किस में जाएगा तो बताएंगे आयतन, तो LBH होती है, ये तो दे ही रखी है, हमें कह रहा है कि इसमें परिवर्तित करना है और घन की जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बतानी है, तो घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, आप यहाँ पे लिख दोगे क्या कि घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन है ना, यानी ए क्यूब बराबर आप लिख दो इतना 50 गुने 40 और गुने 32 होगा है ना, तो यहाँ पे आप ये हटा दो क्यूब तो इस पे आ जाएगा क्यूब, तो आप खुद देखो इसमें से क्या क्या निकलेंगे उसे निकाल देना बाहर, आप 3 3 के पेयर में निकालना है होंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे आगे 3 है। अब देखेंगे तो आप मतलब जितने हो सके छोटा से छोटा आप कर लोगे, ठीक है 2 × 2 टोटल कितने आ जाएंगे 40, तो हम मान घन की जो पृष्ठीय क्षेत्र होगी वो कितने होगी 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो ये कितने आ गए हमारे पास 40, 6 और गुने यहाँ पे 40 और गुने 40 लिखेंगे, तो 4 4 में करेंगे तो 16, 16 में 6 से करेंगे कितने हो जाएंगे 96 तो होगा ही और 2 जीरो होगा, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1929 में महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी, कौन से क्षेत्र में शुरू हुआ था, तो आंसर बताएंगे उत्तरी अमेरिका में महामंदी कब शुरू हुआ था, तो 1929 में, आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सन 29 में शुरुआती आर्थिक मंदी आधुनिक विश्व के आर्थिक इतिहास में सबसे अधिक गंभीर उथल पुथल से गुजर रही थी। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत जो है अमेरिका से हुआ, इससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुए थे और इससे समाजवादी अर्थव्यवस्था पुनः प्रभावित नहीं हुआ। अमेरिका जो है न्यू डील पद्धति, कौन सी पद्धति अपनाती है न्यू डील पद्धति, और विश्व आर्थिक मंदी को तोड़ने के लिए लगाया था। अगला बताएंगे कह रहा है सहायक गठबंधन 1798 में डैश के द्वारा तैयार किया गैर हस्तक्षेप नीति थी सहायक गठबंधन, तो आंसर्स क्या बताएंगे राइट आंसर्स बनेंगे ऑप्शन नंबर आपके सी लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेजली, यह जो था 1798 में था, भारत का गवर्नर जनरल बना था। ये कह रहा है एक संख्या को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है, जब इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेंगे। देखिए कह रहे हैं कि 5 से विभाजित किया जाता है, ठीक है 5 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचते हैं, यानी वो संख्या कौन सी है 8 है,
क्योंकि इस फॉर्मूला का यूज करेंगे आप, भाज्य बराबर होता है भाजक और गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, बस इसी पे आपको बनाने। तो देखेंगे ये कह रहा है क्या, इसी पे मैंने बनाया, कह रहा है कि अब संख्या को स्क्वायर कर दो। तो 8 का होल स्क्वायर करोगे 64। अब इस 64 को 5 से भाग दे के देखो, 64 को कि क्या रिमाइंडर आ रहा है, 64 है दोस्तों आपके। 64 को 5 से, 5 एकम 5, तो ये बच कितने जाएंगे, एक और ये 4, 5 से 2 टाइम यानी 10, रिमाइंडर आ गए 4। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। कह रहा है क्या कि यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है, तो उस गणना में त्रुटि का प्रतिशत हमें बताना है कि कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पहला आप केस बनाओगे यहाँ पे, तो 1 और गुने 4/3 ले लो, यानी 4 3 है। दूसरा केस देखोगे तो 1 गुने 3/4 यानी 3/4 लिख लोगे। तो त्रुटि क्या हो जाएगी, 4/3 में से 3/4 घटा लो, एलसीएम कितने हो जाएंगे 12। ठीक, यहाँ पे 16 में से 9 घटा लो, कितने हो जाएंगे 7, यानी 7/12। ओके, ये 7/12 आ गए, तो त्रुटि कितना हो गया 7/12। 7/12 अपॉन में हो जाएगा 4/3 और गुने होंगे 100। इसे काट देंगे हम, 7/12 और गुने हो जाएंगे ये 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4, इसे काटोगे 4 टाइम और गुने 100, ये हो जाए कितने जाएंगे 25, यानी बच के आ गए हमारे पास। तो इसे सीधे काट देते हैं हम लोग, तो आपके पास आ जाएंगे 43.75, लगभग हम लोग 44 बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, क्योंकि लगभग में बताने भी थे। है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 12, 16, 24 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे हम इन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। तो आप बताओगे 12, 16, 24 और 32 का एलसीएम कौन हो जाएगा, 102 तो होगे नहीं, 90 होगा नहीं 12 के लिए, 84 तो होगा लेकिन कि 24 के लिए 84 होगा नहीं, यानी एक ही बच गया, वो है ऑप्शन नंबर डी 96। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यदि समीकरण दे रखे हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल 0 है, 6x प्लस ky प्लस 33 इक्वल 0 संपत्ति रेखाएं है ना, कोइंसिडेंट लाइन को निरूपित करती है, तो k का मान हमें बताना है क्या हो जाएगा। k का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले जो इक्वेशंस रखे हैं वो लिखेंगे हम, 2x और प्लस 3y प्लस हो जाएगा 11 इक्वल 0 होगा। इसको नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग 6x प्लस ky प्लस हो जाएगा 33 इक्वल हो जाएगा 0। जो संपाती रेखाएं हैं उसके लिए हम लोग को क्या होता है रूल, a1 अपॉन a2 होता है ना, इक्वल होगा b1 अपॉन b2 इक्वल होता है c1 अपॉन c2। यहाँ पे रखिए a कितने हैं हमारे, तो a बताओगे 2, a2 कितने हैं 6 इक्वल ये कितने हैं 3 अपॉन k है ना। तो हमें 2 से ही आप निकाल सकते हो कि k की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ से निकाल सकते हैं 3, यानी k की वैल्यू आप बताओगे 9, k की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो आंसर्स क्या बन जाएंगे, हमें k ही के तो वैल्यू बतानी थी, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। देखिए डैश ने अगस्त 2018 में बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया, कौन शुरू किया, तो आंसर्स बताएंगे वर्ल्ड बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए है, वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा है, भारतीय मूल के हैं। देखेंगे कह रहा है कि एक कंपनी नगद खरीदी 5% की छूट प्रदान करती है नगद खरीद पर, यदि एक बाइक का अंकित मूल्य 72,200 है, तो दर्शन को कंपनी से नगद में बाइक खरीदने पर उसे कितने रुपए भुगतान करने पड़ेंगे, कितने रुपए भुगतान करने पड़ेंगे, 75,200 है ना, 75,200 और गुने हो जाएंगे 5%। बस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3760 रुपये। तो नगद बाइक खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि कितनी हो जाएगी, 75,200 में से अब 3760 घटा लो, यानी बच जाएंगे 71,440 रुपये में वो नगद खरीद के आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा 71,440। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो आंसर बताएंगे नीलगिरी की पहाड़ी को।
ऑप्शंस क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नीलगिरी की पहाड़ी को, नीलगिरी पर्वत जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। वह भारत के राज्य तमिलनाडु का एक पर्यटक स्थल है। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी क्या है? दूरा बेटा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष डैश में राष्ट्रीयकरण के बाद जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ने क्या कर दिया है? क्या कर दिया था? तो आंसर्स बताएंगे। 1955 में 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था पहले स्टेट बैंक का। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 720 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 720 से गुना करने पे, तो वो कौन सा है? 720 में आप सभी ऑप्शंस पे रखेंगे ना, आप रखोगे जब 5 पे तो आपके एक पूर्ण वर्ग निकलेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे आगे क्या आने वाला है ये बताना है। 290 के बाद 325, 362 के बाद क्या आएगा? इस दोनों के बीच में डिफरेंस 35 का, जस्ट 37, तो कितने आने चाहिए? 39, तो 39 का डिफरेंस यानी 401। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। वर्ष डैश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड राज्यों का गठन किया गया, कब हुआ? तो आंसर्स बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी, 15 अगस्त को होता है। 15 अगस्त बोल रहे हैं, ये होता है आपका 2000 ईस्वी में, है ना। कब होता है? 2000 ईस्वी में होता है। इस तीनों राज्य का गठन होता है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का पुनः गठन 1960 में। नागालैंड राज्य की स्थापना तो आप बताएंगे 1983 में, 1963 में होती है। 1963 में नागालैंड का। हरियाणा का 1966 में स्थापना होता है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में होता है हिमाचल प्रदेश का। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा की स्थापना 1972 में होता है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम का 1987 में होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष है हमारे पास। कथन क्या है कि कोई मोबाइल टेलीफोन नहीं है। कोई भी मोबाइल जो है यहाँ पे टेलीफोन नहीं, ठीक। कह रहा है सभी टेलीफोन टीवी है, सभी टेलीफोन टीवी है। देखिए निष्कर्ष कह रहा है कोई भी मोबाइल टीवी नहीं है, कोई भी मोबाइल टीवी नहीं है। बात बिल्कुल गलत कहा गया है। कुछ कुछ मोबाइल टीवी है, यह भी बात बिल्कुल गलत कहा गया है। यानी हमारा निष्कर्ष क्या निकला? ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए अगला बताना है आपको कि इसमें माध्य क्या होगा। इस वितरण का जो है माध्य क्या होगा, तो सभी टर्मों को पहले तो ऐड करेंगे, एफ एक्स निकालना होगा आपको। तो ये हो जाएंगे 20, ये हो जाएगा 8 छक्के 48, ये निकालेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 98, और ये कितने हो जाएंगे 88, और ये 27। सभी को इंक्लूड कर देते हैं तो कितने आ जाएंगे 281, और एफ कितने आ जाएंगे हमारे, तो एफ 40। बस 281 को 40 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, तो 7.025। ऑप्शन नंबर देखिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी है आपका। कह रहा है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो है FRBMA वर्ष डैश में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? तो आंसर्स बताएंगे 2003 में। राइट आंसर ऑप्शन सी बने यहाँ पे, 2003 में पेश किया गया था। अगला देखेंगे, कह रहा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, यदि अंक समूह 395 और 727 का योग कितना है, तो आप देख लेंगे यहाँ पे कितना है कि 1,11,12 को निरूपित करता है, और उसी कूट के में इसको और इसका दो अंकों का योग इतना लिखा गया है, ठीक है। तो उसी में दो अंकों का क्या होगा ये हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका। पहले कितना है 395, 3 डिजिट से 727। अब देखिए 3 और 7 को ऐड करोगे तो 10 आ रहा है, 9 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, फिर यहाँ पे 9, 5 और 7 को ऐड कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। सेम बस वहीं पे करना हमें। तो ये 6 और 8 को ऐड करते हैं 14, 14 से तो ये है नहीं, काट दो इसे, 14 से ये भी नहीं काट दो,
14 से 2 है तो इसे अभी लेके चलते हैं। एक लास्ट वाले देख लो, तो आप देखोगे 9 और 7 को ऐड कर दो तो 16, ये तो होंगे नहीं 16, ऑप्शन नंबर एक ही है, राइट आंसर डी। मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? कौन सा गुण के कारण? केशिकत्व गुण के कारण, ऑप्शन नंबर बी बनेगा केशिकत्व गुण। रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है, कैसा है? तो संयोजी उत्तक का प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है, एक अलग है, कौन है देखेंगे। इसमें सभी से अलग आप देखोगे ना तो 272900 है, ये क्यों है? तो 270 का एक पूर्ण वर्ग है, बाद बाकी और किसी का नहीं, इस कारण होगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे आपका। है क्या अर्थशास्त्र के संबंध में SLR का पूर्ण रूप क्या है? SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो आप बताएंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए का वैल्यू दे रखा है, बी का दे रखा है, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि इसका क्या हो जाएगा। ऐसे आपको बता दें कि कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वो किसका होता है? CRR का होता है, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर निफ्टी का होता है, जिसको हम लोग NEFT कहते हैं। फिर IFCS को क्या कहते हैं? IFSC को क्या कहते हैं? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। फिर RTGS क्या होता है? रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है। फिलहाल हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स को, चलिए इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं कि क्या आने वाला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 का। अब देखेंगे कि सबको पहले दोनों को हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे, तो ए का रेशनलाइज कर लोगे √3 प्लस 1 है अपॉन √3 माइनस 1, तो माइनस से गुना कर लोगे तो कितना हो जाएंगे? ऊपर में सपोज क्या ए प्लस बी और इंटू आएगा ए प्लस बी, मतलब स्क्वायर रहेगा सीधे से ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे में क्या हो जाएगा? एक ए प्लस बी एक ए माइनस बी रहेंगे। तो अब स्क्वायर वाले को कैसे हम लोग लिखेंगे? स्क्वायर वाले को ए का होल स्क्वायर मतलब 3, बी का होल स्क्वायर मतलब 1 और प्लस 2ab 2√3। यहाँ पे करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 में से 1 घटा दोगे तो 2, यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं 4 और 2√3 अपॉन हो जाएगा 2, 2 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 2 और प्लस यहाँ पे √3 अपॉन 2, इसे काटो तो 2 आ जाएंगे, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया? ए का वैल्यू आ गया 2 और प्लस √3। वैसा ही यहाँ पे बी का भी वैल्यू निकाल लेंगे रेशनलाइज करके, तो बी का कितना आ जाएगा आपके पास? फिर ए स्क्वायर निकाल लेंगे यहाँ पे इजिली, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो ए स्क्वायर आ गया। सेम यहाँ पे बी का भी हम निकाल लेंगे, बी का भी सेम निकाल लेंगे तो आपके पास बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 माइनस 4√3। ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सेम वही दे रखा है, बस ऊपर नीचे मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज करा गया है, इस कारण ये माइनस में यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब ये हमारे पास क्या आ गए हैं? तो ए का भी और बी का भी वैल्यू पता चल गया है, ये बी स्क्वायर का ये ए स्क्वायर का पता चला गया। अब देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना है? 7 और प्लस 4√3, ए स्क्वायर का वैल्यू है ना 7 प्लस 4√3 आया है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है 2 प्लस √3, हमें स्क्वायर वाली पता करनी थी। अब देखिए बी का भी पता चल गया स्क्वायर वाली। चलिए अब वैल्यू यहाँ पे रखते हैं ए का पहले, तो यह 7 प्लस 4√3 और प्लस हो जाएगा 7 माइनस 4√7, 4√3 होगा 7 नहीं, और माइनस में हो जाएगा 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो आप बताओगे कि प्लस और माइनस पहले कट गए, 7 और 7 14 हो जाएंगे, 14 में से 4 घटा दोगे यानी 10। ऑप्शंस क्या बन जाएंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा 10। अब देखेंगे हमें क्वेश्चन इसमें 3 बनने वाले हैं 86 से लेके 89 तक। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में 6 छात्रों में से प्रत्येक छात्र में ABCDE के द्वारा प्राप्तांकों के प्रतिशत दिए गए हैं। अध्ययन करो निम्नलिखित प्रश्न का हमें उत्तर देना है। पहला कह रहा है इनमें किस छात्र के पहले सत्र में प्राप्तांकों की प्रतिशत में सबसे
सभी छात्रों के प्राप्तांक के औसत प्रतिशत से के निकट है। तो वो किसका है, आइए देख लेते हैं हम। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो या तो डी होगा, या तो ई होगा, या तो सी, और या तो बी। एक यहाँ पे डेफिनेटली नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि पहले ही यहाँ पे बता दिया गया ये नहीं होने वाला। अब देखेंगे पहले सत्र का औसत आप निकालो तो कितने हो जाएंगे। पहले सत्र का 74 बताओगे, फिर 55, 40, 59 और 66 सभी को ऐड कर दो तो कितने आ जाएंगे 294। 294 अपॉन कितने हो जाएंगे, टोटल 5 है टर्म, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 58.8। 58.8 आ गया। अतः जो हमारा औसत प्राप्तांक है छात्र डी कितना है, डी का आप देखोगे तो 59 अप्रोक्सीमेटली निकालनी थी, 58.8 आया, मतलब 59 ही बोलेंगे ना। तो आंसर्स क्या बन जाएंगे हमारे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। देखिए 6 सत्रों के लिए, 6 जो है सत्रों के लिए ए और ई के कुल प्राप्तांक प्रतिशत का लगभग औसत अंतर हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो औसत अंतर कितने हो जाएंगे, तो 6 के लिए निकालेंगे। पहले ए का निकालें, फिर ई का निकालें। आइए यहाँ पे निकालते ए और ई का। पहले ए का, तो ए का आप निकालोगे कहाँ तक, पूरे 6 तक, है ना। तो टोटल को इंक्लूड करते चलेंगे, 74, 79, 73, 78, 72 और 86 को ऐड कर लोगे तो 432 और 32 इसे काटोगे तो आ जाएगा 77%। अब ई की बारी है, इसका कितना आ चुका है 77%। ई की बारी देखो 66, 76, ये सभी को इंक्लूड करेंगे तो कितने आ रहे हैं हमारे पास 475 ओपन 6, इसे काटोगे तो 79% आ गया। दोनों के डिफरेंस कितने आ गए 71 और 77 और 79, तो 2% का डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है किसी सत्र में सभी सत्र में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांकों के औसत पर विचार करते हुए उस सत्र के दौरान प्राप्तांकों के प्रतिशत में सबसे अधिक सुधार जो है परिलक्षित होता है। कैमे क्रम लक्षित होता है वो बताइएगा। तो आंसर्स बताएंगे इसमें क्या कि यह जो लक्षित होगा, पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैमा क्रम होगा प्राप्तांक। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे 5वां, 6ठा, दूसरा या तीसरा। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला का कितना आ जाएगा 294, 294। दूसरा का कितना रहेगा 308, फिर इसका 320, फिर इसका 321, फिर इसका 352 और इसका 370। मतलब लास्ट सेकेंड देखा जाए तो किसका रहा है, तो लास्ट सेकेंड यहाँ पे क्योंकि 321 से 321 से कितना बढ़ा 352, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा बी होगा यहाँ पे 5वें। देखिए 1 से 6 तक किस छात्र के सुधार का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है, किसका अधिक रहा है, तो ए बी सी डी ई तक का देखेंगे तो आप देखेंगे कि सुधार कितना प्रतिशत रहा है। ए का कितना है 86 में 74 मतलब 12। बी का देखेंगे तो 69। देखेंगे हम लोग क्या, पहले पहले देखेंगे ए कितना था, ए का पहले ए का था 86, ए का कितना था 86, है ना। स्टार्ट लास्ट में और पहले था 74, दोनों का डिफरेंस देखोगे कितना का है तो 12 का, दोनों के बीच का 12 का डिफरेंस। अब दूसरी बार बी का देखिए कितना है 69, था कितना 55, कितना का डिफरेंस है तो अब बता दोगे इसमें 14 का है। ठीक है, इसका 40, 66 कितना का डिफरेंस दिख रहा है तो अब बता दोगे यह डिफरेंस दिख रही है 26 का। अभी देखिए 59 और यहाँ पे 57, ये तो 2 का डिफरेंस है। अब 66 और 92 कितने की डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है आपके पास। हमें ई तक के जाने हैं तो इसमें 92 और 66 का डिफरेंस देख लोगे तो ये हो जाएंगे आपके 66 यानी 26। तो किसके आए, दो हमारे 66, ए तो सी और एक आया ई का, दो सेक्शंस का आया है जो 26 आया है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 12 जो 14 के बराबर है, जो 26 के बराबर, जो -2 के बराबर भी है ना। तो यहाँ पे हमें
सी के सुधार जो देखे जाए एक तरह से तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 26% इंक्रीजमेंट रह रहा है सी का आप देखो यहाँ पे 40 से 66 हो गया और ये तो माइनस में चला गया है डी। लेकिन इसका भी कितना रहा है, 26% रहा है, लेकिन इसका पहले से 66 था तो 92। अब देखेंगे ये 40 से 66 आया है तो इसका कुछ काफ़ी सुधार हुआ है, देखेंगे इसके बारे में ही हम लोग बनाते हैं। देखिएगा इसका जो हो जाएगा 26 और बट्टे 40 और गुने हो गए 100, यानी कितने आ जाएंगे 65। अब देखिए ई का भी सेम था तो अब लिखोगे 40 किससे था 66 से था और इंटू 100, इसका भी निकाल के देख लेते कितना है 39.40। किसका ज़्यादा है तो ऑप्शन नंबर बताएंगे कि राइट आंसर डी का, ऑप्शन नंबर डी में सबसे अधिकतम रहा है। देखिए 60 छात्रों के समूह में 65% ने अपने लिंग को पुरुष के तौर पर उल्लेखित किया है और 30% ने अपने लिंग को महिला के तौर पर उल्लेखित किया है। कितने छात्रों ने अपने लिंग का उल्लेखन नहीं किया है? 65% पुरुष, 65% क्या है तो पुरुष है। यहाँ पे देखेंगे 65 जो है मेल को बताया रहा है और महिलाएं कितनी है 30%, वुमेन कितनी है 30 है, टोटल कितने हो जाएंगे 95। तो शेष कितने बच गए 5, शेष 5 बच गए, मतलब कि 60% बराबर कितना 60 है, तो 10% बराबर कितना है 6, यानी 5% बराबर, तो आप बता दोगे 3, यानी 3 छात्रों ने अपने लिंग का उल्लेखन नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। कूट भाषा में जो है इसको ये लिखा गया है, तो वैसे ही पोस्ट को क्या लिखेंगे, तो आइए देख लेते हैं पोस्ट को क्या लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि एल से एल को स्टार्ट करा है, ठीक है, ओ जस्ट सेकंड में चला गया, सी जस्ट थर्ड में चला गया, के जस्ट फोर्थ में चला गया, तो हम भी वही करेंगे, पी से स्टार्ट होगा सभी, ओ सेकंड वाला में ओ है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें और तो ये तो होंगे नहीं, इसमें तो है ही नहीं सेकंड में। चलिए थर्ड में देखेंगे एस तीसरे नंबर पे आना चाहिए, एस क्या तीसरे नंबर पे नहीं, ये भी आपका कट गया। क्या एस तीसरे नंबर पे, हाँ बिल्कुल है। क्या एस तीसरे नंबर पे है, तो आप बताएंगे कि हाँ बिल्कुल है, तीसरे नंबर पे ही है। देखिए दोनों में अभी दिख रहे हैं तीसरे नंबर पे। टी टी जो है लास्ट में होनी चाहिए, लास्ट में इसमें तो है ही नहीं टी, यानी ऑप्शन नंबर बी भी कट गया, तो राइट आंसर एक बच गया और वो है ऑप्शन नंबर एक है। बताइए इसमें 3 संगत है, एक अनसंगत है, विशेषण, क्रिया, संज्ञा और वाक्य, कौन है सबसे अलग, तो ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है आपको, वाक्य है, राइट आंसर डी बनेगा। देखिए आगे क्या आने वाला है, ये 7 का क्यूब है, मतलब 9 का क्यूब है, तो 11 का क्यूब कितने हो जाएंगे, 11 का क्यूब 1331, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखिए यहाँ पे बताना क्या है, निम्नलिखित जो अक्षर श्रृंखला में अक्षर युग्म जो है जे के एल इस प्रकार कितनी बार आता है जिसके बाद अक्षर जो है एन आता है, जे के एल कितनी बार आता है जिसके बाद एन आना चाहिए, जिसके बाद क्या होना चाहिए एन आना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, काउंट करते हैं कितनी बार आया हुआ है। देखिए कहाँ पे है, तो जे के एल कितनी बार, जे के एल यहाँ पे क्या इसके पहले या बाद में है, नहीं, जे के एल और भी कहीं देखे, जे के एल यहाँ पे भी एन नहीं है आपका, जे के एल यहाँ पे भी नहीं है एन आपका, जे के एल यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, जे के एल यहाँ पे नहीं है, जे के एल यहाँ पे भी नहीं है और जे के एल यहाँ पे भी नहीं है, मीन्स यहाँ पे एक भी नहीं है जो जे के एल के बाद एन आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा 0। अब आइए प्रश्न और धारणाएं के पढ़ते। प्रश्न है, आने वाले वर्षों में क्या भारत एक जो है आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है, तो धारणाएं है, भारत ने शून्य सहिष्णुता मतलब 0 टॉलरेंस नीति की घोषणा की दी कर दी। दूसरा है कि संस्थानों भारत के सुरक्षा संस्थान सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे, आंसर्स बनेंगे धारणा 1 और 2 दोनों इसमें निहित है, राइट आंसर ये बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्नलिखित आकृति में देखना है और निम्नलिखित को प्रश्न का हमें उत्तर देना है, फुटबॉल, क्रिकेटर और बास्केटबॉल।
क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है कि यदि 50 खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, 40 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, 30 खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं, उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात करें जो खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्रिकेट को यहाँ से हाइड कर लो क्योंकि क्रिकेट नहीं खेलते हैं ना। तो आइए देख लेते हैं हम लोग, तो वो कितने हैं। तो आप आंसर्स देखेंगे यहाँ पे, वो जो है हमारे पास क्रिकेट नहीं खेलते हैं। जो खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं बट बास्केटबॉल खेलते हैं और क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वो कितने हैं, वो है 7 और +9 यानी कितने हो जाएंगे 16। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। देखिए कह रहा है किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया, तो आपको पोस्ट का बताना है क्या हो जाएगा। y को 4 लिखा गया, e को 3, s को 5 का यूज करा गया है यहाँ पे। चलिए जस्ट यहाँ पे t को 7, o को 0 और 5 p लिखा गया, तो p के लिए क्या है 9, तो 9 से स्टार्ट करने वाला देखिए 3 है। जस्ट o के लिए क्या लिखा गया, तो o के लिए 0 है, 9 के बाद 0। s के लिए क्या लिखा गया, तो 5 ऑप्शन नंबर ये भी कट गया। अब देखेंगे टी के लिए क्या लिखा गया, तो टी के लिए लिखा गया आपका 7। ऑप्शन नंबर एक ही है, वो ऑप्शन नंबर बी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि ए बी का दादा है, ए जो है बी का क्या है दादा है, डी ए का भाई है और ई डी का पुत्र है, तो ई बी से किस तरह संबंधित है, तो आंसर से यहाँ पे बता देंगे। यह जो है या तो इसके चाचा या ताऊ फूफा लगेंगे, है ना। आंसर्स क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। देखिए कह रहा है भारत बाघ नेपाल, क्या होगा, भारत बाघ नेपाल जो है गाय राष्ट्रीय एनिमल है, आंसर्स बन जाएंगे राइट आंसर बी। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है 50 खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, 40 क्रिकेट खेलते हैं, 30 खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं, उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं, तो वो कितने हो जाएंगे प्लेयर देखेंगे। पहले उन खिलाड़ियों की संख्या जो फुटबॉल या तो क्रिकेट खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं ना। पहले तो हो जाएगा 24 + 14 और +12, सभी को इंक्लूड कर लो तो हो जाएंगे 50, यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। तो आशा है दोस्तों